वेलकम बैक। आज की वीडियो में मेरे जहन में एक आइडिया आया है। तो वो उस आइडिया को हमने इम्प्लीमेंट करना है कि ये आइडिया मेरा काम करता भी है या नहीं। ठीक है। एक ब्लैंक फॉर्म मैं ले लेता हूँ। ठीक है। तो फॉर्म्स में जाके मॉडल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये बटन्स डिलीट। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आइडिया क्या है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। हम जब जाते हैं यहाँ पे टेस्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये टेस्ट है। फॉर एग्जांपल सीबीसी, सीबीसी के अंदर ये टेस्ट हैं, और यहाँ पे आगे और भी टेस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल बना सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सीबीसी में जाता हूँ, और यहाँ पे इतने सारे टेस्ट हैं मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा लिस्ट हो कि इसके अंदर सारे टेस्ट हों, सब टेस्ट भी हो, मेन टेस्ट भी हो, और मैं खुद उससे जाके प्रोफाइल बनाऊँ, एक टेस्ट ऐड करूँ, एक टेस्ट डिलीट करूँ। तो इस तरह का कुछ एक सीन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे तीन वो लूँगा, यहाँ पे लिस्ट बॉक्सेस। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बॉक्स पे क्लिक किया, कॉम्बो बॉक्स नहीं, लिस्ट बॉक्स। ठीक है। तो इसको मैं पहले वाले को कनेक्ट करूँगा मेन टेस्ट के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे TNO एंड टेस्ट नेम। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, सॉरी, इसको हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर देंगे टेस्ट नेम को। ये A to Z सीरियल वाइज हो जाएगा। सो ये रन करने पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर टेस्ट नेम्स हैं। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारे टेस्ट हो गए। इसको हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल टेस्ट कॉम्बो फॉर एग्जांपल। एक यहाँ पे मैं जाके ना दूसरा बनाऊंगा कॉम्बो बॉक्स, सॉरी लिस्ट बॉक्स। इस लिस्ट बॉक्स के अंदर मैं सब टेस्ट ले लूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे सब टेस्ट लिस्ट ले लूँगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से STNO TNO टेस्ट नेम तीन ले लूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट यहाँ पे नेम को असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग अगर ना भी करें ना तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं जस्ट नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट करूँ और फिनिश करूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सब टेस्ट हैं, और कॉलम नंबर 2 को भी हम 0 कर देंगे ताकि हमारे पास जस्ट नेम्स आ जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, इनको डिलीट करूँगा। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हम एक ऐसा टेबल लेंगे जिसके अंदर हमारे मेन टेस्ट एंड सब टेस्ट दोनों की कॉम्बिनेशन हो। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक टेबल में ले लूँगा, यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे मैं टेबल ले लूँगा। ठीक है, सेव करूँगा, इसका नाम होगा ऑल टेस्ट लिस्ट। ठीक है, आईडी इसकी ऐसी रहने देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि टेस्ट लिस्ट के अंदर ये जितनी टेस्ट हैं मेन टेस्ट, ये मैं अपेंड करूँ वहाँ पे जाके, और सब टेस्ट के अंदर जितने टेस्ट हैं ये भी जाके अपेंड करूँ। ठीक है। अब यहाँ पे STNO TNO ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टेस्ट नेम, यूनिट और ये होंगे। फिर यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे भी टेस्ट यूनिट, और यहाँ पे प्राइस सैम्पलिंग
और डेज ये होंगे। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू करूँगा और ये वाले फील्ड जो है मैं कॉपी करूँगा। ऑल टेस्ट को मैं डिज़ाइन में लेके जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये हो जाएंगे। साथ में हमारे पास सब टेस्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो सेम यूनिट वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑल टेस्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये डेटा इसके अंदर इन दोनों टेबल्स के अंदर से उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा एक क्यूरी ले लूँगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट में शायद वो काम ना करे। अगर आप कहते हैं कि तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे टेस्ट है, इसको मैंने ऑल सिलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है। तो ये इस साथ में TNO भी आ रहा है, तो TNO टेस्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा एक्सेल की तरह कॉपी भी नहीं कर सकता, ये मैं कर दूंगा नो। तो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा, क्रिएट करूँगा एक क्यूरी और यहाँ पे मैं ले लूँगा टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्रिंट कर दूंगा। यहाँ से राइट क्लिक करें या ऊपर से प्लस पे क्लिक करें, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ऑल टेस्ट, यहाँ पे मैं ऑल टेस्ट सेलेक्ट करूँगा कि हमने ऑल टेस्ट के अंदर सारा डेटा डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सारे फील्ड्स नीचे इस तरीके से कॉपी कर लूँगा। ये देखें ऑटोमेटिकली फाइंड कर लिया उसने सेम टेबल, ठीक है, क्योंकि ये टेबल्स नेम कि हमने उठा के ना ये यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे ही हमने वो फील्ड उठाई तो ऑटोमेटिकली इसने कैच कर लिए। अब जो कैच नहीं हो रहे वो हम मैन्युअली कैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। तो जैसे मैं रन करूँगा तो 44 रोज कह रहा है कि ये हमारे अपेंड होंगे। तो जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास 44 टेस्ट यहाँ से कॉपी हो गए मेन टेस्ट से यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा कि शो टेबल्स करूँगा और यहाँ पे सब टेस्ट ले लूँगा, मेन टेस्ट को यहाँ से अभी रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे टेस्ट नेम, यूनिट एंड सब, इनको अभी ये देखें इनकी फील्ड्स अभी मैच नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसके साथ SS लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको मैन्युअली टेस्ट नेम के अंदर डालेंगे, यहाँ पे यूनिट के अंदर डालेंगे, ये RRR के अंदर डालेंगे। सब टेस्ट के चूँकि प्राइस नहीं होते तो वो फिलहाल नहीं है, अदरवाइज आप हाथ से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और रन करूँगा और साथ में 70 रोज ये भी मैंने डाल दिए। क्यूरी को मैंने सेव नहीं किया क्योंकि मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 114 टेस्ट की एक कंप्रीहेंसिव एक जामिया लिस्ट मेरे पास आ गई, जिसके अंदर मेन टेस्ट भी है, सब टेस्ट भी है। अभी हम क्या करेंगे कि एक थर्ड लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे एक थर्ड लिस्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिया, ये रहा हमारा थर्ड लिस्ट बॉक्स। और यहाँ पे मैं ऑल टेस्ट जो अभी हमने लिस्ट बनाई है उसमें से हमने टेस्ट नेम को ले लेना है, टेस्ट ID नहीं लेनी, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा और असेंडिंग डिसेंडिंग कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको कलर थोड़ा सा दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला है हमारा, तो इसको हम लाइट ग्रीन दे देंगे, इसको हम लाइट जो है रेड दे देंगे और इसको हम येलो दे देंगे लाइट सा। अगर लाइट सा येलो नहीं है तो खैर कोई और कलर दे देंगे, जस्ट एक हमें वो मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अभी टेस्ट शुरू शुरू करेंगे और टेस्ट क्या होगा। सबसे पहले हमारा जो टेस्ट है वो ये है कि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे जो कि इनविजिबल होगा, इसका नाम होगा फॉर एग्जांपल AA, ठीक है। तो यहाँ पे हम
एक और ले लेंगे, इसका नाम होगा फॉर एग्जांपल डबल बी। अच्छा, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ऑन क्लिक इवेंट, हम कहेंगे कि मी डॉट डबल ए इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट थ्री डॉट कॉलम इज 0। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए इसका नंबर। ठीक है, अब इस नंबर को हमने मेंशन करना है यहाँ पे। तो मेंशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हमने जो TNO है हमारा, यहाँ पे हमने डालना है फॉर्म्स। यहाँ पे मैं करूँगा जी टेस्ट कॉम्बो और फिर डबल ए। इस हिसाब से ये फिल्टर होगा। और दूसरा हमने यहाँ पे जो सॉरी इवेंट लगा दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मी डॉट रिफ्रेश। अभी चेक करते हैं जाके। तो जैसे मैं यहाँ पे CBC पे क्लिक करूँगा तो CBC के टेस्ट यहाँ पे कैस्केडिंग फिल्टर होके आ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल तो सिंगल ही है, ब्रुसिलस सिंगल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि CBC के अंदर एक टेस्ट फजूल है, फॉर एग्जांपल WBC, इसको मैं डिलीट करूँ। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ऑन डबल क्लिक इवेंट हम एक कोड लगाएंगे कि नहीं, ये वाला नहीं होगा, इसका मैं कोड निकालता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा इसका भी, तो इसको हम लिखेंगे, नाम इसका होगा डबल C। आप अपने हिसाब से नाम रखा कीजिए, और जैसे आप नाम रखते हैं वैसे ही आपने इसको कोड के अंदर भी वो करना है, लेके जाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऑन डबल क्लिक इवेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मी डॉट डबल C इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट 5 डॉट कॉलम नंबर 0। ठीक है, जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, तो साथ में ये इस टेस्ट का नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्यूरी डिज़ाइन करेंगे। क्यूरी डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल ले लेंगे जिसका नाम है हमारा सब टेस्ट लिस्ट। हम सब टेस्ट लिस्ट से टेस्ट को डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, मेन टेस्ट से भी डिलीट करेंगे, वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा डिलीट, क्योंकि हम डिलीट क्यूरी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी टेम्पल मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे हमने लेना है शो टेबल्स करके सब टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे STNO का नंबर होगा, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया भी लिखेंगे। क्राइटेरिया होगा हमारा फॉर्म्स कॉम्बो, सॉरी इस फॉर्म का नाम क्या था, हमने जो फॉर्म बनाया टेस्ट कॉम्बो, और इसके अंदर डबल C जो टेक्स्ट बॉक्स था वो हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सब टेस्ट डिलीट। ठीक है, ये सब टेस्ट डिलीट होगा, ये नाम भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक इवेंट पे यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डू CMD डॉट ओपन क्यूरी, डबल कोटेशन के अंदर मैं ये नाम लिख दूंगा, और इससे पहले मैं लिखूंगा कि डू CMD डॉट सेट वार्निंग्स फॉल्स। एक तो हमने वार्निंग फॉल्स कर दी, और दूसरा ये वाली क्यूरी होगी, ये हम रन करेंगे। अब ये कैसे काम करेगा ये देखें।
मैं गया सीबीसी के अंदर, जैसे मैं एच बी को डिलीट करूँगा, ठीक है, तो ये साथ में इसने रन कर दिया है, ठीक है, लेकिन रिफ्रेश नहीं हुआ साथ में। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि डू सी एन डी डॉट रिफ्रेश, सॉरी मी डॉट रिफ्रेश साथ में मैंने रिफ्रेश भी कर दिया। अब आप देखें डब्ल्यू को डबल क्लिक करूँगा, डब्ल्यू डिलीट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से फॉर एग्जांपल अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है ये टेस्ट है, ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम ये 43 को मेंशन करेंगे। तो सेम में जाऊँगा, एक और क्यूरी डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, ये वाला मैं फिलहाल के लिए हटाऊँगा, यहाँ पे मेन टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेन टेस्ट STNO जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा फॉर्म्स टेस्ट कॉम्बो और इसके अंदर डबल ए, ठीक है, जो हमने पहला नंबर निकाला था वो है डबल ए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन टेस्ट। अच्छा, तो इसका मैंने नाम दे दिया है मेन टेस्ट डिलीट। तो ये नाम भी मैंने कॉपी कर लिया, सेव कर लिया। अच्छा, इसको मैंने डिलीट क्यूरी नहीं बनाया था तो डिलीट क्यूरी बना दी, क्लोज। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर से टेस्ट कॉम्बो जो हमने फॉर्म बनाया है, यहाँ पे जो ग्रीन है इसको हमने फिलहाल के लिए सिंगल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो टेस्ट है वो आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो टेस्ट डिलीट होगा। तो अभी हम जाएंगे इसके डबल क्लिक इवेंट के ऊपर, और यहाँ पे मैं कोड बिल्डर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा सेम कोड जो हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन हटाना है, क्योंकि वो डबल क्लिक से हम उसकी आईडी भी निकाल रहे थे, और तो इसकी सिंगल क्लिक से आईडी बन रही है, ठीक है। तो नीचे वाली दो लाइनें मैंने कॉपी कर ली ऊपर, और सॉरी ये मैंने कट करके इधर पेस्ट कर देना है इस क्यूरी की जगह, सेव, और यहाँ पे मी डॉट रिफ्रेश भी हो जाएगा। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसकी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये देखिए अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये 43 आ गया। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो 43 अल्कलाइन फॉस्फेटेस बिल्कुल डिलीट ही हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, एक ऑल टेस्ट लिस्ट, ठीक है। तो ऑल टेस्ट लिस्ट के अंदर एक और चीज हमने सोचनी है सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से कोई टेस्ट डिलीट करूँ तो वो वापस यहाँ पे आ जाए, या यहाँ से डिलीट होके यहाँ पे आ जाए, तो वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे भी उसी तरीके के का एक सिस्टम करेंगे, ठीक है, कि हम सिंगल क्लिक करें तो यहाँ पे टेस्ट ऐड हो, डबल क्लिक करें तो वहाँ पे ऐड हो, ठीक है। सबसे पहले हम सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसका जो नंबर है ये हमारे किसी काम का नहीं है कि ये मेन टेस्ट में जाए या सब टेस्ट में जाए, लेकिन हमें टेस्ट इस वजह से ज़रूरी है, नंबर ज़रूरी है ताकि हम उस नंबर से उस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अल्कलाइन फास्फेटेस 2 बार है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम नाम ऐड करते हैं तो नाम से 2 अल्कलाइन फास्फेटेस वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नाम 2 बार है, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हम ये देखें बीबी है, इसका हम निकालेंगे सबसे पहले कोड मी डॉट बीबी इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट 7 डॉट कॉलम 0, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा टेस्ट ऐड होना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से बेटर होगा कि हम
जब डबल क्लिक करें तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाए कि कौन से उसमें आपने ऐड करना है, मेन्यू में, मेन मेन्यू में करना है या सब मेन्यू में करना है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे, क्रिएट करेंगे दो क्यूरीज। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा वन क्यूरी, और यहाँ पे मैं ऑल्ट टेस्ट को ऐड करने जाऊंगा, और यहाँ पे अपेंड करूंगा। अपेंड में जाके टेस्ट लिस्ट, मेन जो टेस्ट लिस्ट है वो सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी फील्ड्स उठा लूंगा। ठीक है, तो मेन टेस्ट और ऑल टेस्ट के फील्ड्स एक ही जैसे हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली कैच कर लिया। क्राइटेरिया के अंदर अभी मैं ये आईडी लूंगा। ठीक है, आईडी मैंने टॉप पे ले ली, लेकिन इस आईडी को हमने अपेंड नहीं करना है टेस्ट नंबर या टीएनओ किसी के अंदर में नहीं, जस्ट हमें क्राइटेरिया लेना है कि जो नंबर स्क्रीन पे आए वही नंबर अपेंड करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्म्स लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट कॉम्बो, फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा डबल बी। ठीक है, ये जब मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो नंबर होगा वो जाके इसको अपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन टेस्ट ABD, मेन टेस्ट को हम अपेंड करेंगे। ठीक है, इसको मैं करूंगा क्लोज। अगली बारी है टेस्ट लिस्ट को अपेंड करेंगे सब टेस्ट के अंदर। ठीक है, सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फील्ड्स ले लिए, टेस्ट आईडी भी ले ली। ठीक है, अच्छा अभी देखिए मेन टेस्ट को हम ऐड कर रहे हैं टेस्ट नेम के अंदर। टीएनओ एसटीएनओ को छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे, बशर्ते के, बल्कि बशर्ते नहीं, वो हम उठाएंगे सिस्टम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे यूनिट के अंदर, और ये वाले हम उठाएंगे रेफरेंस रेंजेस के अंदर, और ये वाले हम डिलीट कर देंगे, इनकी फील्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है, अच्छा जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर है, जैसे मिसाल के तौर पे ये डबल ए जो मेन टेस्ट है, इसको हम TNO के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फर्जी नाम लिख देता हूँ, एक्स फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन साइन एंड टेस्ट कॉम्बो के ऊपर डबल ए, ये हम अपेंड करेंगे TNO के अंदर। STNO ऑटोमेटिक नंबर है, वो खुद बनता जाएगा। और यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर नीचे हमने इस लाइन के अंदर लिखना है, अपेंड लाइन ये है और क्राइटेरिया लाइन ये है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से फॉर्म्स, और यहाँ पे फिर से लिखूंगा टेस्ट कॉम्बो, फिर इसके अंदर डबल बी। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया होगा, फर्क ये होगा कि बटन से हम अलग अलग, इसका मैंने नाम दिया है सब टेस्ट APD और ये मेन टेस्ट APD। ठीक है, सेव क्लोज, सेव क्लोज। अब एक छोटा सा मैं एक वो बनाऊंगा, सॉरी इसको क्लोज करते हैं, क्रिएट एंड फॉर्म्स में मॉडल फॉर्म ले लूँगा, ये वाली चीज़ें हटा दूंगा, और वापस इसको इतना छोटा सेट कर दूंगा कि मेरे पास सिर्फ दो बटन आ जाए यहाँ पे, ये एक, ठीक है, और ये दो, दो बटन मैंने बना लिए। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा ऐड टू मेन टेस्ट, ऐड टू सब टेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा टेस्ट ऐड BTN। ठीक है, इसको मैंने टेस्ट नेम बटन का नाम दे दिया। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा और ऑन क्लिक इसके ऊपर कोड बिल्डर में जाऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा
कि डू सी एम डी डॉट ओपन क्यूरी, क्यूरी का नाम होगा मेन टेस्ट एपीडी। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और लाइन वो क्या होगी कि सेट फॉल्स, वार्निंग्स मैंने फॉल्स कर दी है। ये लाइन मैं कॉपी कर लूँगा, दूसरी लाइन के अंदर जाऊँगा, ये यहाँ पे मैं गया और ऑन क्लिक मैं गया कोड बिल्डर के अंदर, दूसरा बटन यहाँ पे मैंने सेम किया। अब मेन की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ सब लिख दूंगा क्योंकि दो क्यूरीज हमने बनाई है। ठीक है, तो एक से मेन क्यूरी रन होगी, दूसरी से सब क्यूरी रन होगी। ठीक है, लेकिन ये तो हमने कर लिया सेव क्लोज। अब ये फॉर्म हम डबल क्लिक इवेंट पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो दरमियान का लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे डबल क्लिक इवेंट के ऊपर मैं कोड बिल्डर में जाऊँगा। अगर कोड बिल्डर के अंदर नहीं जाना चाहते नो प्रॉब्लम, तो आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, मैक्रो बिल्डर के अंदर जाएं। ठीक है, मैक्रो बिल्डर के अंदर आप लिखिए ओपन फॉर्म और यहाँ पे आपने लिखना है ऐड टेस्ट ऐड बटन। ठीक है, सेव क्लोज, एक ही बात है, यहाँ पे लिखना है वहाँ पे लिखना है, आपकी मर्जी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये टेस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे एल्बुमिन के अंदर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एल्ब्यूमिन को जो है, एल्ब्यूमिन को सॉरी अल्कलाइन हमने डिलीट किया था, तो अल्कलाइन को अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जी मेन टेस्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड हो गया। अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अल्कलाइन फॉस्फेटेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल अल्कलाइन फॉस्फेटेस के अंदर यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेस हम और ऐड करने जा रहे हैं। तो रिफ्रेश करें तो यहाँ पे अल्कलाइन के अंदर सब अल्कलाइन आ गया है। डिलीट करूँ तो डिलीट डबल क्लिक कर से डिलीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे अभी इसके अंदर देखें डबल डबल नेम्स शो हो रहे हैं क्योंकि हमने दो टेबल्स का डेटा उठा के एक में ही डाल दिया, तो इस वजह से हमें डुप्लीकेट नाम नज़र आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्रिएट क्यूरी करूँगा और विजर्ड विजर्ड पे क्लिक करूँगा। तो विजर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास इस तरीके से। तो मैं जाके फाइंड डुप्लीकेट्स करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे ऑल टेस्ट का टेबल ले लूँगा और यहाँ पे टेस्ट नेम्स ले लूँगा, नेक्स्ट करूँगा और एडिशनल अगर कोई चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज हम इसको फिनिश कर देंगे। ये देखेंगे हमारे पास जो जो चीज़ें डबल थी वो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो कहते हैं कि अल्कलाइन 2 बार है, कलर 3 बार है, इस तरीके से हमें बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आल टेस्ट को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं ए टू जेड कर दूँगा। ठीक है, जैसे ए टू जेड करूँगा तो मेरे पास आ गए ये दो। ठीक है, अब इसकी प्राइस जो है 500 है और नीचे वाली की प्राइस नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा, इधर से डिलीट। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 250 ब्लड यूरिया की प्राइस है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। जो डबल डबल चीज़ें हैं उसको हम डिलीट कर देंगे फिर। ठीक है, एक ये भी डिलीट कर देते हैं। कलर देखें 3 बार आ रहा है हमारे पास, तो कलर को हम एक बार डिलीट, 2 बार डिलीट। ठीक है, और फिर हम जाएंगे आगे, एपिथेलियल सेल्स देखें 2 बार है, एक को डिलीट कर देंगे। फिर हमारे पास HCV जो है ये देखें ये है डिलीट, और HIV एक बार है डिलीट, IgG डिलीट, IgM डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल, लिपिएशन, मोनोसाइट वगैरह वगैरह
यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर देंगे तो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स दोबारा है, फिर से दिखा रहा है। तो एपिथेलियल सेल्स दोबारा सच में है। फिर हमारे पास है जी पीएच दो बार है, तो पीएच पे चलते हैं। ये एक पीएच डिलीट कर दिया मैंने। फिर है हमारे पास पस सेल्स दो बार, बल्कि तीन बार है हमारे पास, ये तीन बार। एक डिलीट किया, दूसरा डिलीट किया। फिर से T4 दो बार है एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, एक T4 ये गया और ट्राइग्लिसराइड ये भी गया, ठीक है। ये वाला लिस्ट जो है आपने बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, क्योंकि इसी से डेटा आगे फॉरवर्ड होगा। फाइंड डुप्लीकेट्स की जो क्यूरी हमने बनाई है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, सही है। अभी हम चलते हैं मेन टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास है जी मेन टेस्ट, इसको हम डिज़ाइन व्यू करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट नेम है यहाँ पे हम इसकी जो इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स देख रहे हैं, इंडेक्स डुप्लीकेट, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नो डुप्लीकेट्स। तो जैसे हम नो डुप्लीकेट्स करेंगे तो इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सीबीसी ऑलरेडी मौजूद है और हम जाके सीबीसी जो है फिर से इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेस्ट कॉम्बो के अंदर और यहाँ पे मैं सीबीसी को फाइंड करूँगा। तो सीबीसी को जैसे मैं मेन टेस्ट के अंदर ऐड करूँगा तो ऐड नहीं होगा फिर, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए एक ही सीबीसी है और एक ही सीबीसी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सब टेस्ट के अंदर हम सीबीसी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो देखिए सीबीसी एक ऐड हो चुका है। फिर से मैं सीबीसी ऐड करूँगा, फिर से रिफ्रेश करूँगा तो दो सीबीसी आ गए। तो अभी मैं जाऊँगा फिर से सब टेस्ट का जो वो है टेबल है सब टेस्ट, इसके अंदर जाऊँगा और टेस्ट नेम के अंदर जाके यहाँ पे मैं इंडेक्स जो है वो नो कर दूंगा, नो डुप्लीकेट कर दूंगा कि डबलिंग नहीं होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि ये रिलेशनशिप में है तो एरर दे रहा है, लेकिन फिर भी डुप्लीकेट चले खैर इसको नो कर देते हैं फिलहाल के लिए। असल में इसमें एक बार डेटा मौजूद है तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, नहीं दे रहा। तो यहाँ पे फिर से नो, से क्लोज। अच्छा अभी एक और बटन बनाते हैं कि जब हम डबल क्लिक करें तो हम इसके अंदर जो मौजूद टेस्ट है किसी टेस्ट को डिलीट कर सकें। मिसाल के तौर पे टेस्ट कॉम्बो। अच्छा अगर इस तरह कोई टेस्ट है डुप्लीकेट तो मैं यहाँ से अगर डबल क्लिक करूँ तो एक और बटन भी हो जो जिससे मैं उसको डिलीट कर सकूँ। तो यहाँ पे एक थर्ड बटन भी हम लगा देंगे, कॉपी पेस्ट डिलीट टेस्ट का, और इसकी जो फॉन्ट का कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ। एक और हम बना लेंगे, यहाँ पे ऑल टेस्ट ले लेंगे क्यूरी और डिलीट क्यूरी कर देंगे इसको। आईडी हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म्स टेस्ट कॉम्बो और उसके अंदर बीबी जो नंबर होगा उसको हम करेंगे डिल ऑल टेस्ट, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया। डिलीट करेंगे ऑल टेस्ट से टेस्ट। तो यहाँ पे जो बटन है इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट हम कोड बिल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि मैं यहाँ से कोड्स को कॉपी कर लेता हूँ नीचे और इस नाम को कट करके इस नाम की जगह पे मैं पुट कर दूंगा, सेव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा एक दूसरा काम भी करते हैं कि जब हम इस को क्लोज करें फॉर्म को तो ऑन क्लोज
ये रहा ऑन क्लोज। यहाँ पे मैं गया, ये जब हम टेस्ट ऐड वगैरह कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो पिछला जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लोज जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मी डॉट रिफ्रेश। ठीक है, अगर इससे नहीं हुआ काम तो फिर हम दूसरा कोई कोड लगाएंगे। यहाँ पे मैंने किया क्लोज, टेस्ट कॉम्बो में मैं गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट मैं ऐड करता हूँ जस्ट एबीसी नाम से। मैं यहाँ पे गया और मैंने लिखा जी एबीसी, क्लोज। और यहाँ पे मैं गया वापस अपने फॉर्म के ऊपर, टेस्ट कॉम्बो, यहाँ पे एबीसी को मैंने डबल क्लिक किया और डिलीट कर दिया, और जैसे मैं क्लोज करूँगा लेकिन फॉर्म पीछे रिफ्रेश नहीं हुआ। सो यहाँ पे ऑन क्लोज इस फार्मूले ने काम नहीं किया, क्योंकि ये खुद को रिफ्रेश करने के बराबर है मी डॉट रिफ्रेश। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक दूसरा कोड पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट कॉम्बो फॉर्म का नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन टेस्ट कॉम्बो और रिक्वेरी, सेव। तो यहाँ पे मैं फिर से ऑल्ट टेस्ट के अंदर गया और यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा एबीसी, यहाँ पे ABCC, सेव क्लोज, सेव क्लोज। यहाँ पे मैं फिर से गया टेस्ट कॉम्बो, और यहाँ पे ABC को मैंने डिलीट किया, डिलीट मारा, क्लोज किया, पीछे रिफ्रेश नहीं हुआ।